नमस्ते बच्चों। हम कक्षा 10 की विज्ञान का 11वां पाठ कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति पढ़ रहे थे और इसके अंतर्गत हमने कार्य क्या होता है और उस पर आधारित आंकिक प्रश्न का अध्ययन किया था। आज हम शक्ति के बारे में अध्ययन करेंगे। ये 11वां पाठ है। इसकी परिभाषा देखते हैं। कार्य संपन्न की दर को शक्ति कहते हैं। इसका अर्थ हुआ कि कोई मशीन उस कार्य को कितनी तेजी से कर लेती है, ये शक्ति कहलाती है। इसका अगर फॉर्मूला देखें, P, इसको पावर भी बोलते हैं इंग्लिश में। P बराबर W/T। यहां आपको बता दूं, जो W है वो कार्य है और कार्य हम जूल में मापते हैं, और T समय है, इसको हम सेकंड में मापेंगे। तो यहां पर लिख देता हूं जूल बटा सेकंड। और ये कार्य आपको ध्यान होगा, मैंने लिखा था F गुणा S बटा T भी होता है। बल गुणा विस्थापन, ये कार्य की परिभाषा के अंतर्गत आता है, और बटे में T पहले से ही आ रहा है। एक बात यहां पर मैं बताना चाहूंगा, कार्य अपन ने अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है, तो शक्ति भी अलग अलग प्रकार से परिभाषित हो जाएगी। यहां पर एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, F और ये को मैं S/T को अगर साथ ले लूं, तो आपने 9th कक्षा में पढ़ा है वेलोसिटी, वेग। वेग बराबर होता है S/T। तो हम इसको लिख सकते हैं पावर बराबर F गुणा V। पर ये वेग है, ये विस्थापन है, और बटा समय आ रहा है। एक चीज हमने 9th क्लास में और पढ़ी थी, F बल। बल बराबर होता है ma, जहां पर m जो है द्रव्यमान है और a जो है वो है त्वरण। तो ये भी एक हमने पहले पिछली कक्षाओं में पढ़ रखा है, इसका उपयोग हम कर सकते हैं। तो MAV, M गुणा A गुणा V, ये भी शक्ति के सूत्र में आ जाएगा। इसी प्रकार हमने पढ़ा था कार्य बराबर होता है mgh। ये हमने कल पढ़ा था गुरुत्वीय त्वरण के स्थिति में। गुरुत्वीय बल की स्थिति में हमने ये देखा था। तो वहां पर mgh
बटा टी हो जाएगा। ये का यही सूत्र है, एम जी जी यानी ए और एच बटा टी वो का वही वी आ रहा है। तो इन दोनों सूत्रों में कहीं कोई अंतर नहीं आ रहा है, एम जी गुणा वी कह दे। तो इन दोनों सूत्रों में कोई अंतर नहीं है। यहाँ ए साधारण त्वरण है और जी गुरुत्वीय त्वरण है। यहाँ पर जो जी प्रयुक्त हो रहा है वो गुरुत्वीय त्वरण के लिए हो रहा है। तो जिस प्रकार का हमारे को आंकिक प्रश्न दिया होगा उस अनुसार हम हमारे सूत्र का प्रयोग करेंगे। शक्ति का मैंने सबसे सरल सूत्र बताया था, वो कार्य बटा समय बताया था। कार्य को हम जूल में मापते हैं और समय को हम सेकंड में मापते हैं। तो जो शक्ति का मात्रक हो जाएगा जूल बटा सेकंड, इसको हम वाट भी लिखते हैं। एक जूल कार्य अगर 1 सेकंड में किया जाता है, 1 जूल कार्य 1 सेकंड में किया जाता है, वो बराबर होता है 1 वाट के। ये जो वाट शब्द आया है ये भाप के इंजन बनाने वाले के आविष्कारक के जनक बोल सकते हैं। जिन्होंने भाप का इंजन बनाया था, जेम्स वाट, वो थे जेम्स वाट। और उन जेम्स वाट के सम्मान में ये वाट शब्द का के सम्मान में यह मात्रक का नाम रखा गया है, का नाम रखा गया है। और इस वाट को अंग्रेजी के W से प्रदर्शित करते हैं। आपने बल्ब देखे होंगे तो बल्ब के ऊपर ऐसे 10W या 15W या आपने 60W इस तरह लिखा देखा होगा। इसी तरह से बिजली के जो उपकरण होते हैं, रॉड होती है, उस पर 1500 वाट इस तरह से लिखा होता। तो ये W शब्द जो प्रयुक्त हो रहा है वो वाट के लिए हो रहा है, यानी वो शक्ति को दर्शा रहा है। वो क्या बता रहा है? शक्ति को दर्शा रहा है कि यहाँ पर ये इसकी जो शक्ति है वो 10 वाट के बराबर है, इसकी शक्ति ज़्यादा है 15 वाट है और इसकी शक्ति और भी ज़्यादा है 60 वाट है। तो ये शक्ति को दर्शाता है। शक्ति को दर्शाने का एक और तरीका है, वो है अश्व शक्ति, हॉर्स पावर। हॉर्स पावर आपने देखा होगा, ये पानी की जो मोटर होती है वो 1 हॉर्स पावर की है या आधे हॉर्स पावर की है। तो वो हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर जो होता है वो 746 वाट के बराबर होता है। कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछ लेते हैं कि 1 हॉर्स पावर बराबर कितना होता है। तो 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट के बराबर होता है। पावर से कहीं इसकी घोड़े की शक्ति से कहीं लेना देना नहीं है। पहले जो गाड़ियों को खींचा जाता था वो घोड़ों से खींचा जाता था और वहीं से इसका है। लेकिन कहीं इंजन बने तो उनको घोड़ा शक्ति के रूप में व्यक्त किया गया था। लेकिन इस हॉर्स पावर का कहीं घोड़े की शक्ति से कोई लेना देना नहीं है। शक्ति पर आधारित कुछ आंकिक प्रश्न करते हैं। हमारी पाठ्य पुस्तक में उदाहरण 7 पेज नंबर 160 पर दिया हुआ है। एक 60
किलोग्राम का व्यक्ति 30 सेकंड में 5 मीटर की ऊंचाई तक जाता है। व्यक्ति द्वारा उपयोग में ली गई शक्ति ज्ञात कीजिए और यहाँ पर आपको जी का मान यानी गुरुत्वीय त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दे रखी है। अब इसके अंदर ये ऊंचाई पर जा रहा है यानी गुरुत्वीय त्वरण के विरुद्ध कार्य कर रहा है, इसलिए यहाँ पर mgh/t वाला सूत्र काम में आएगा। और देख लेते क्या क्या दिया हुआ है। m दे रखा है 60 kg, 60 किलो का व्यक्ति। ये दे रखा है t दे रखा है हमारे को 30 सेकंड और h दे रखा है 5 मीटर और g भी दे रखा है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसमें सूत्र में लिख देते हैं 60, द्रव्यमान मैंने बताया था किलोग्राम में होना चाहिए, जी हमारा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के अंदर होना चाहिए और एच हमारा मीटर के अंदर होना चाहिए जो कि है, बटा टी हमारा सेकंड के अंदर होना चाहिए। अगर मिनट में दे रखा है तो उसको सेकंड में बदलेंगे। तो ये 30 दूनी 60 होता है, 2 गुणा 10 20, 20 पंजे 100। तो इसकी जो शक्ति होगी वो 100 वाट के बराबर होगी। इसके व्यक्ति द्वारा उपयोग ली गई शक्ति बराबर 100 वाट। 8 पेज नंबर 160। सुरेश और रमेश एक 15 मीटर ऊंची पहाड़ी, ऊंचाई दे रखी है हमारे को पहाड़ी की h 15 मीटर पर चढ़ते हैं। रमेश यह कार्य, मैं इधर रमेश का लिख लेता हूं, 19 सेकंड में पूरा कर लेता है। और इधर जो है सुरेश की बात आ जाएगी। सुरेश के लिए भी पहाड़ी वही 15 मीटर है और सुरेश, ये रमेश तो 19 सेकंड में करता है, सुरेश पहाड़ी पे 15 सेकंड में चढ़ पाता है। और यहाँ पर एक बात और दी है, यदि दोनों में से प्रत्येक का वजन 38 किलो है, यानी m दे रखा है 38 किलो, इसके लिए भी m 38 किलो है और g का मान, क्योंकि ये गुरुत्वीय त्वरण है, दोनों के लिए समान होगा। तो कुछ बातें इस प्रश्न में दोनों के लिए समान हैं। तो ये 2 प्रश्न हो गए, पूर्व के प्रश्न की तरह ही है। P बराबर यहाँ पर कार्य जो होगा mgh/t होगा और इसके लिए भी कार्य जो होगा mgh/t होगा। इस सूत्र लगाकर जैसे 38 इंटू 10 इंटू 15 बटा यहाँ 19 का भाग आएगा और अगर इसमें देखेंगे तो 38 गुणा 10 इंटू 15 बटा 15 का भाग आएगा। तो ये तो 15 से 15 कट रहा है, 38 इंटू 10 यानी 380 वाट आ गया। और यहाँ पर ये 2 बार कट रहा है 19 से, 19 दूनी 38, तो 20 ये कितने के बराबर आ रहा है, ये 300 वाट के बराबर आ रहा है। तो प्रत्येक का हमने शक्ति की गणना वाट के अंदर कर ली। उदाहरण 9 पेज नंबर 161। एक लिफ्ट 5 मिनट में 30 मीटर की ऊंचाई पर पहुंच जाती है। यदि लिफ्ट व उसमें रखे सामान का द्रव्यमान 1000 किलोग्राम हो तो लिफ्ट द्वारा किया गया कार्य
और लिफ्ट की शक्ति ज्ञात कीजिए, जबकि गुरुत्वीय त्वरण g 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। हमेशा ये यहाँ पर g दे देता है जो लगाना होता है। यहाँ पर हमारे को सबसे पहले तो लिफ्ट का जो द्रव्यमान दे रखा है वो केजी के अंदर दे रखा है 1000 kg, और लिफ्ट जो ऊंचाई पर पहुंचती है वो ऊंचाई भी हमारे को 300 मीटर में दे रखी है, और जी का मान हमारे को 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में दे रखा है। कई बार बच्चों ये 10 मीटर सेकंड -2 कर देता है, ये दोनों एक ही बात है, इनमें कोई अंतर नहीं है। इसके बाद हमारे को जो समय दे रखा है वो 5 मिनट दे रखा है, और जैसा मैंने बताया था कि जब भी हम शक्ति निकालेंगे तो समय हमेशा सेकंड में रखेंगे, तो इसको हमें सेकंड में बदलना पड़ेगा, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो इसको मैंने 60 से गुणा कर दिया और ये आ गया 300 सेकंड। अब हम P निकालेंगे। सबसे पहले हमें कार्य निकालने को बोला है, तो कार्य यहाँ पर लिफ्ट ने देखा होगा कि लिफ्ट जो है बड़ी बिल्डिंग्स में, जैसे अस्पताल है या मॉल्स हैं, उसमें एक तल से दूसरे तल तक जाने के लिए प्रयुक्त होती है, ऊपर या नीचे आती है। तो इसी प्रकार की लिफ्ट है, और इस तरह का जब कार्य होगा तो वहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण वाली जो कार्य का फॉर्मूला है mgh वो प्रयुक्त होगा। m यहाँ पर 1000 है, g हमारे को 10 दे रखा है और h दे रखा है 300। इनको गुणा करेंगे तो देखो, जीरो को गिन लो, 1 2 3 4 5 6, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 10 की घात 6, और 1 गुणा 1 1, और 1 को 3 से गुणा करेंगे तो 3। तो ये हमारा आ गया कार्य 1 गुणा 10 की घात 6, ये तो हमारा कार्य हो गया। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि सर हम इस तरह से नहीं लिख सकते हैं। बिल्कुल हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, लेकिन अपन घातांक के रूप में अगर लिखना चाहें तो जितने जीरो होते हैं उसको घात के रूप में बदल देते हैं। अब हमें शक्ति निकालनी है। शक्ति होता है वर्क अपॉन टाइम। वर्क हमारा निकल गया है 3 गुणा 10 की घात 6, और टाइम जो दे रखा है, अगर इसको भी घातांक में कर लूँ तो 3 गुणा 10 की घात 2 सेकंड हो जाएगा। तो 3 इंटू 10 की घात 2, 3 से ये 3 कट गया, अब आ गया 10 की घात 6 बटा 10 की घात 2। गणितकार घातांक का भाग होता है जिनमें आधार समान है, तो समान आधार को लिखकर घातों को घटा दिया जाता है। तो ये हो गया 10 की घात 4 वाट। और इसको सरल करना चाहें तो हम इस प्रकार कर सकते हैं, 10 की घात 4 बटा 10 की घात 3। 10 की घात 3 कैसे हुआ? 1 किलोवाट बराबर होता है 10 की घात 3 वाट के बराबर होता है। और आपको अभी समझ में नहीं आ रहा हो तो मैं स्पष्ट कर दूं, 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट। ये 1000 वाट ही है, इसको घातांक रूप में लिखा है। तो ये क्या हो जाएगा, 10 4 - 3 जैसे यहाँ पर किया था, बराबर 10 किलोवाट। तो जो लिफ्ट की शक्ति होगी वो 10 किलोवाट की होगी, और लिफ्ट का जो कार्य होगा वो 3 गुणा 10 की घात 6 जूल होगा। संख्या 10, पेज नंबर 161। एक 37 से 60 डिग्री से कोण पर 30 न्यूटन बल लगाता हुआ पीछे बंदी गाड़ी को 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा, ये किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 1 मिनट तक खींचता है। घोड़े द्वारा
किया गया कार्य एवं घोड़े द्वारा व्यय शक्ति ज्ञात कीजिए जबकि cos 60 का मान आधा होता है। मैंने इस आंकिक प्रश्नों को करते समय या पाठ को पढ़ाते समय मैंने बताया है कि इकाइयों का विशेष ध्यान रखा जाए। अब देखते हैं कैसे। यहाँ पर हमें जो जो दे रखा है, ये हमें थीटा दे रखा है 60 डिग्री। ये हमारे को बल दे रखा है 30 न्यूटन, F दे रखा है 30 न्यूटन, ये बिल्कुल सही हालत में है। पीछे बंधी गाड़ी को इतने किलोमीटर प्रति घंटा, ये V दे रखा है। V कितना दे रखा है? किमी पर घंटा। इस पर आगे चर्चा करेंगे। टी जो मिलना चाहिए वो 1 मिनट दे रखा है। आपको अभी बताया था, आपको ध्यान होगा, इसको सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो 60 से गुणा करेंगे तो ये हो गया 60 सेकंड। अब यहाँ पर जो V है, हमेशा ध्यान रखना, V हमारा जो होना चाहिए इस शक्ति का या कार्य की गणना करते समय वो मीटर प्रति सेकंड होना चाहिए। तो हम अभी ये हमारा किलोमीटर प्रति घंटा और इसको बदलना है मीटर प्रति सेकंड। इसको एक एक कर लें। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600। ये ध्यान रख लेना, 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। ये नोट करने वाली बात है। और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ये भी आपको याद करने वाली बात है। 1 मिनट में अगर आपने अभी देखा है बराबर 60 सेकंड होते हैं, लेकिन 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। इसका उपयोग करते हुए 7.2 को 1000 बटा 3600 से गुणा कर देंगे। यहाँ पर 10 लगा देंगे तो ये दशमलव हट जाएगा। 1 जीरो से 1 जीरो ये कट गया, 1 से दूसरा कट गया। यहाँ हो गया 72, ये हट गया तो क्या हो गया 72। कितना हुआ? 72 गुणा 10, ये जीरो भी कट गया तो ये 36 बराबर 2 मीटर प्रति सेकंड। ये हमारा V का मान आ गया। कितना आ गया? 2 मीटर प्रति सेकंड। अब सबसे पहले इसने घोड़े द्वारा किया गया कार्य W बराबर F(S) cos थीटा इस केस में लगेगा। हमें यहाँ पर वेग दे रखा है, चाल दे रखी है और समय दे रखा है। तो हम दूरी, और वही दूरी क्या हो जाएगी? विस्थापन हो जाएगी। वो कितना हो जाएगा? 2 चाल गुणा समय। तो चाल कितनी है? 2 और समय कितना है? 60 सेकंड। तो ये हो गया 120 मीटर। 120 मीटर हिंदी में लिख देता हूं मैं, मीटर। अब यहां पर हमें बल दे रखा है 30 न्यूटन, बिल्कुल न्यूटन में होना चाहिए। S जो है हमारा मीटर के अंदर है, बिल्कुल सही है। 120 इंटू cos 60 डिग्री, और cos 60 का मान यहां से मैं उपयोग लूंगा तो 30 इंटू 120 इंटू आधा, और इसको अगर काटूंगा तो 30 कट जाएगा 15 बार। तो जब 120 से गुणा करूंगा तो ये आएगा 1800 जूल के बराबर। और यहां पर मैं शक्ति नीचे निकाल लेता हूं।
शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय, क्योंकि कार्य निकाल लिया है। तो कार्य है 1800 जूल, ये जूल के अंदर है, बटा समय जो दे रखा है 60 सेकंड। और जब इसका एक जीरो से एक जीरो कट गया, 180 में हम 6 का भाग लगाएंगे तो ये आ जाएगा 30 वाट। तो घोड़े की द्वारा व्यय की गई शक्ति होगी 30 वाट और घोड़े द्वारा किया गया कार्य होगा 1800 जूल। प्रश्न 14 पेज नंबर 164 पर एक 30 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु को 2 मीटर ऊपर उठाने में 1 मिनट लगता है, तो व्यय की गई शक्ति की गणना कीजिए। तो यहां पर यह दे रखा है वस्तु का द्रव्यमान यानी m, और यह केजी में है, बिल्कुल सही स्थिति में है। और h जो दे रखा है 2 मीटर दे रखा है, वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई पर ले जाना है। और समय जो दे रखा है वो 1 मिनट दे रखा है। ये हमारा थोड़ा यहाँ गड़बड़ है, तो इसको हम 60 सेकंड से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 60 सेकंड। और जी नहीं दे रखा है। जब भी मैंने बोला जी नहीं दिया हो तो हम सरलता का प्रयोग करेंगे, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का प्रयोग करेंगे। सूत्र अपन काफ़ी बार पढ़ चुके हैं, mgh बटा टी। व्यय की गई शक्ति ज्ञात करनी है हमें, तो m की जगह 30, g की जगह 10, h की जगह 2 और बटा नीचे आ जाएगा 60। तो 30 एकम 30, 30 दूनी 60, 2 एकम 2, ये कट गया और हमारा आ गया 10 वाट। बहुत सरल उत्तर था। छठा प्रश्न 165 नंबर के पेज पर एक इंजन द्वारा व्यय की गई शक्ति की गणना कीजिए जो 200 किलोग्राम द्रव्यमान, यहाँ पर m जो दे रखा है वो 200 केजी दे रखा है, को 50 मीटर ऊंचाई यानी h जो दे रखी है 50 मीटर को 10 सेकंड में ले जाता है। यहाँ टाइम भी हमारे को सेकंड के अंदर दे रखा है, बहुत अच्छा काम कर दिया। और यहाँ पर जी का मान भी दे रखा है। इससे सरल सवाल हो ही नहीं सकता। कई बार हमने किया है पी, ये देखो बच्चों यहाँ पर ये डब्लू नहीं है, ये पी है। क्या है ये? पी। मैंने डब्लू लिख दिया था। पी बराबर mgh अपॉन टी, पावर का जो सूत्र होता है, पावर यानी शक्ति। तो m यहाँ पर 200, g यहाँ 10, h यहाँ 50 और t यानी कि 10। तो 10 से 10 कट गया। और ये देखो 200 इंटू 50 करेंगे तो लगभग इतने वाट आएगा, 10,000 वाट आएगा। और 10,000 वाट को हम किलोवाट में बदलना हो तो 1000 का भाग लगा देंगे तो ये किलोवाट बन जाएगा। 3 जीरो कट जाएंगे और हमारा 10 किलोवाट हमारा उत्तर आ जाएगा। तो आज हमने शक्ति और उस पर आधारित आंकिक प्रश्न देखे। अगले वीडियो में हम विद्युत शक्ति और उस पर आधारित आंकिक प्रश्नों को देखेंगे। तब तक के लिए नमस्ते बच्चों।